हम शुरू करने लगे हैं मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन की जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा ताकि परफेक्ट कंपटीशन का एक्सट्रीम केस आपके सामने आ जाए, आप लोगों की बाई आसानी जो है मोनोपोली को भी समझने में थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है। तो प्योर मोनोपोली इज़ द फॉर्म ऑफ अ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज सिंगल फर्म सेलिंग अ कमोडिटी फॉर विच देयर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, ठीक है। यानी कि आपके मोनोपोली में एक सिंगल फर्म है जो कि एक ही कमोडिटी प्रोड्यूस करी जिसको कोई और फर्म प्रोड्यूस नहीं कर रही है, ठीक है, यानी कि उसका कोई कंपटीशन नहीं है एक फर्म से भी, ठीक है। द फर्म इज़ द इंडस्ट्री एंड फेसेस द नेगेटिवली स्लोप्ड इंडस्ट्री डिमांड कर्व फॉर द कमोडिटी, ठीक है। एक नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व होगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट, इन ऑर्डर टू सेल मोर ऑफ द कमोडिटी द मोनोपोलिस्ट मस्ट लोअर इट्स प्राइस। Thus, for a monopolist, a marginal revenue is less than the price and the marginal revenue curve lies below the demand, ठीक है। इसके अलावा एक जो इसके अंदर एग्जम्पशन होती है वो होती है कि मोनोपोली इज प्राइस मेकर। परफेक्ट कंपटीशन में जो परफेक्ट कंपटीशन की फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, यानी कि मार्केट में जो प्राइस चल रही होती थी वो उसको प्राइस टेक कर रही होती थी, बट यहाँ पे इट्स अ प्राइस मेकिंग बिहेवियर, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल फर्म होती है तो फिर वो बआसानी प्रोड्यूस कर लेती है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन को मैं इसका डिफरेंस बाद में कराती हूँ। पहले मैं आपको एक सिंपल जो मोनोपोली का फर्म होता है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन वही चल रही होगी यहाँ पे, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। और जो मार्जिनल कॉस्ट का राइजिंग पार्ट है उसके ऊपर जो है जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू इक्वेट हो रहा होगा वहाँ पर, ठीक। ये आपके पास आ गई क्वान्टिटी, यहाँ आ गया आपके पास एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट कुछ भी आपको कह लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा डिमांड, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट, ठीक। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, यही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन होती है, ठीक है। तो कहाँ पे इक्वेट हो रही है? ये मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये इक्वेट हो, ये हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्या नाम दे रही हूँ? पी नाम दे रही हूँ। चलिए पी तो प्राइस भी हो जाएगी, तो मैं पहले इसको बी कर देता हूँ, ठीक है। बी, तो बी इज़ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट ऑफ दिस मोनोपोली फर्म, ठीक है। इस लेवल पे हम लोग आउटपुट कैसे निकालते हैं वो आपने परफेक्ट कंपटीशन की अगर वीडियो देख ली तो शायद आप लोगों को इसका प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये है वो आउटपुट जो कि मोनोपोली फर्म बनाएगी और उसके लिए प्राइस कितनी चार्ज करेगी। अब प्राइस के लिए हमें कहाँ जाने की ज़रूरत है? डिमांड कर्व पे, ठीक है। ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब ये हो गई वो प्राइस जो कि फर्म चार्ज करेगी, ठीक। अब यहाँ पे एक प्रॉफिट निकालने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जैसे कर्व की जो ज़रूरत है जो कि हमें टोटल कॉस्ट दे दें, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व का, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज टोटल कर्व को मैं यहाँ पे जो प्लॉट कर रही हूँ, ये आगे इट्स आउटपुट लेवल पे ये आपका एवरेज टोटल कॉस्ट, तो यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया ये एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें से प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? अगर आपने मेरी प्रॉफिट वाली वो देखी हुई है परफेक्ट कंपटीशन की तो अंदाज़ा होगा, ठीक है। एहतियातन मैं यहाँ पे फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को।
ये डिमांड कर्व जो होता है ये एवरेज रेवेन्यू के बराबर है, ठीक है। डिमांड इज इक्वल्स टू दी एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट, ठीक है। तो इसको अगर मैं टोटल रेवेन्यू के लिए कर लूँ तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आउटपुट और यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू, तो ये एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट, ये पूरा एरिया हमारे पास क्या बन गया, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अब ये एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, इसको मैंने टोटल कॉस्ट के लिए सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये रहा एवरेज टोटल कॉस्ट इनटू आउटपुट, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया जो था वो फुलफिल हो गया, तो ये वाला एरिया क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास टोटल कॉस्ट। तो प्रॉफिट की क्या इक्वेशन होती है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है टोटल कॉस्ट से, तो आपका जो प्रॉफिट का एरिया बन रहा है वो क्या बन रहा होगा, यहाँ पे बी नाम दिया मैंने उसको, यहाँ पे सी डी नाम दे दिया, ठीक है। तो प्रॉफिट में क्या एरिया होगा, बी और पी ए टी सी डी सी, ठीक है। ये आपके पास कौन सा एरिया हो गया, ये हो गया आपके पास प्रॉफिट का एरिया, ठीक। तो मोनोपोली फर्म की एग्जांपल अगर मैं आपको देने लगूँ तो कराची में तो सबसे पहले के इलेक्ट्रिक आती है, ठीक है, क्योंकि वो प्राइसेस अगर ज़्यादा कर देती है तो यू आर इन्फोर्स्ड कि आप उसी प्राइसेस पर उनसे बिजली लेंगे, क्योंकि बिजली का फ़िलहाल कराची के अंदर कोई और सप्लायर मौजूद नहीं है, ठीक है। मगर इसका हर किसी मतलब नहीं है कि के इलेक्ट्रिक ही अखरोटी एग्जाम्पल है। एक मोहल्ले के अंदर अगर एक ही करियाने की दुकान है तो उस करियाने की दुकान वाले की भी मोनोपोली होगी, ठीक है। या अगर उस एक इलाके के अंदर सिर्फ एक ही दर्जी की दुकान है जहाँ से सारी खवातीन कपड़े सिलवाई, तो वो दर्जी की दुकान जो है वो भी मोनोपोली कर रही होगी, ठीक है। जब तक कोई कंपटीशन नहीं है तब तक वो मोनोपोली है, ठीक है। और एक चीज़ जो बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ साथ में, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देयर इज़ अ मिसकॉन्सेप्ट दैट monopoly industry earns huge profit, ठीक है। यानी कि पहले तो मोनोपोली के नाम पे आता है ये बड़ी कोई इंडस्ट्री लगी होगी, वो मोनोपोली होगी और उतना प्रोड्यूस करेगी, सॉरी बट वो जो आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो लोग आता है, वो आता है उमन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। मोनोपोली का मतलब जो है नुक्कड़ की एक अकेले आदमी की दुकान लगी होगी ना करियाने की, पूरे मोहल्ले में दूर दूर दराज तक कहीं करियाने की और दुकान नहीं होगी, तो उस अकेले बंदे की जो करियाने की दुकान है ना वो भी मोनोपोली में चल रहा है, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट कि भाई ये मोनोपोली इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाती है, ऐसा नहीं होता, कमा भी रही होती है, मेनली नहीं कमा रही, ठीक है। उसकी वजह है कि आप एक करियाने की दुकान से क्या उम्मीद कर रहे हो, मैक्सिमम कितना कमा लेगा वो, या एक दर्जी की दुकान जो एक बार सबसे ज़्यादा है वो कितना और कमा लेगा। उसको सिर्फ एक फ़ायदा होता है मोनोपोली का कि उसको जो है कोई कंपटीशन नहीं मिल रहा होगा, दैट्स इट, ठीक है। अब एक एग्जांपल करवा देती हूँ मैं अपने यहाँ पे मैथमेटिकल मोनोपोली, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 4p, ठीक है। इसी की इक्वेशन जो है इन्वर्स डिमांड फंक्शन बनाने की 29.4 QD, ठीक है। इन्वर्स डिमांड फंक्शन है, ये डिमांड फंक्शन है, इन्वर्स है, इन्वर्स की ये प्राइस के लिए सॉल्व हो गया, ठीक है, इसलिए ये कहलाएगा इन्वर्स डिमांड फंक्शन। इसी का टोटल रेवेन्यू बन गया, यानी कि आपने क्या किया, प्राइस को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जब ये किया आपने तो क्या हो जाएगा, अगर आप लोगों ने मेरी कॉर्नर वाली जो खोली वाली देखी हो
तो उसके अंदर जो है ये तरीक़ेकार है, तो इससे आपको काफ़ी अंदर एटलीस्ट ये अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले कंडीशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालें। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है? टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, तो 250 आउटपुट की जगह 1 माइनस 1/4 तो कोफिशिएंट है, पावर रूल लग जाएगा 2 - 1। ठीक है, तो 250 माइनस ये 1/2 और ये हो गया 1/2 क्यूब। ठीक है, चलें डी लगाने लगा है तो क्वांटिटी की बात नहीं। ठीक है, ये आ गया आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू। इसके अलावा आपका गिवन है टोटल कॉस्ट 1000 + 0.5। अब हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लेवल को जाना है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट पे जाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें इसका डेरिवेटिव, मार्जिनल रेवेन्यू तो हमारे पास आ गया, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। 0 + 0.5 पावर रूल 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 0.5 को 2 से जब करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। बात चेक कर लूँ इस चीज़ को, कुछ मामला में मेरा मैथ सच में बहुत ख़राब हो सकता है। ठीक है जी, 1 होता है। ठीक है, 1 है, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट जो हो गया 1। ठीक है, नाउ पुट इन कंडीशन। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट की जगह क्यू आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू की जगह क्या आ गया? 250 माइनस 1/2 क्यू। अब इसको क्या करेंगे? क्यू के लिए सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 250 क्यू प्लस 1/2 क्यू। ठीक है, 1 + 1/2 ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, 1/5 क्यू 250। क्यू के लिए सॉल्व करेंगे 250 डिवाइडेड बाय 1.5। ओके, 166.67। ये है आपका आउटपुट लेवल जो कि यहाँ पे निकल के आ रहा है, यानी कि ये कौन सा आउटपुट लेवल हो जाएगा? ये होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन सेटिस्फाई करके आउटपुट निकालना है तो ये हो जाए। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे? ये जो क्यू निकला है, पुट दिस क्यू इन इक्वेशन, इनवर्स डिमांड फंक्शन की इक्वेशन में। ठीक है, तो प्राइस इज इक्वल्स टू 250 माइनस 1/4। ठीक है, अब चाहे तो ये 250 अपॉन ये रख दें या ये रख दें, मैं इसको रख रही हूँ क्योंकि मेरे पास तो कैलकुलेटर है सामने, मैं डायरेक्ट रख इसको सॉल्व कर लूँगी। ठीक है, अब मैं 50 माइनस 1/4। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर इसको याद से लगाना है, नहीं तो ये इसका मल्टीप्लाई करने के बाद प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलिए 250 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है, देखा 208.335 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू आपने निकालना तो कैसे निकालेंगे? आप सिंपल एज इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक मैं इसको यहाँ पे जो है ना 25 × 3 भी लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये तो अप्रॉक्स किया हुआ है तो थोड़ा बहुत जवाब में फ़र्क आ सकता है। टोटल रेवेन्यू का हो जाएगा प्राइस इंटू क्वान्टिटी। ठीक है, यानी कि 625/3 इंटू 250/1.5। सही, तो इसको मैं सिंपल यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँगी 250/1.5। ठीक है, तो हो जाएगा 3472.2। ठीक है, इसी तरीके से मैं पूरा सॉल्व करके जो है यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकती हूँ। टोटल कॉस्ट वाली में मैं क्या किया? आउटपुट रख दिया। ठीक है, तो जब मैंने इसमें आउटपुट रख दिया 500/3 पावर 2। ठीक है,
तो ये मेरे पास आ जाएगा, चलो मैं n प्लस 0.5, ठीक है, 500/3 की पावर 2, जब इसको रखा है तो ये हो गया 14889 टोटल कॉस्ट है, ठीक है। अब प्रॉफिट निकालना है तो क्या करूँगी मैं, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं इस चीज़ को डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, 34722.2, ठीक है, 19833, ठीक है। तो ये मोनोपोली का जो है ये एक चीज़ हल हो गई कि अगर इसका न्यूमेरिकल आएगा तो किस तरीके से सॉल्व हो सकता है, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अंडर जो है एक मोनोपोली फर्म को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आउटपुट कंडीशन ऑफ मोनोपोली एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन ऑफ अ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन, और फिर उससे हम बताएंगे कि मोनोपोली को जो है इतना नापसंदीदा क्यों किया, या फिर उससे ये क्यों कहा जाता है कि मोनोपोलीज जो है वो अंडर प्रोड्यूस करती है या वो जो है एफिशिएंट नहीं होती है, पैरेटो ऑप्टिमल नहीं कहलाती है, क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले इसको बना लूँगी, उसके बाद कुछ एवरेज रेवेन्यू यानी कि डिमांड कर एग्जैक्ट उसका हाफ मार्जिनल रेवेन्यू, अभी नज़र आ रहा हूँ, चलो आ ही रहे थोड़ा बहुत, आ गया, पेन का इस्तेमाल कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब चूँकि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट नहीं निकालना तो मैं यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट को नहीं प्लॉट कर रही, ठीक है। अच्छा, तो एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है मोनोपोली फर्म का, उसका आउटपुट होगा यहाँ पे, ये आ गया मोनोपोली प्रॉफिट कंडीशन, ठीक है। ये क्या आ गया, आउटपुट ऑफ मोनोपोली, ये, और ये आ गई मोनोपोली की प्राइस, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नाम दे दूँ उसको ए, ठीक है। अब परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू द एवरेज, ठीक है। तो इसकी वजूहत क्या है मैं मुझे समझा देती हूँ। परफेक्ट कंपटीशन के शॉर्ट टर्म का सप्लाई कर्व कहाँ ड्राइव होता है, द राइजिंग पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, जो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर होता है, यही होता है ना, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम और उसके अबव लाई कर रहा होता है वो, ये आ गया। तो ये सप्लाई इज इक्वल्स टू डिमांड, ये आ गया इक्विलिब्रियम। तो डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम, ये आ गया आपके पास परफेक्ट कंपटीशन की प्राइस, और ये आ गया आपके पास क्वांटिटी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, क्लियर, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर परफेक्ट कंपटीशन हो तो ये आउटपुट है और ये प्राइसेस है, फिर अगर ये मोनोपोली हो और परफेक्ट कंपटीशन हो तो ये, और परफेक्ट कंपटीशन किस पे काम कर रहा होता है, मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है। और मोनोपोली चूँकि ज़बरदस्ती इन्फोर्स चीज़ होती है, इसी वजह से ये जो रिसोर्सेज का इतना वेस्ट हो रहा है, इतना गैप आ रहा है, इस वजह से कहा जाता है कि मोनोपोली जो है, पूरा ही नहीं लेती हूँ, बेहतर है थोड़ा सा मजीद नीचे कर रही हूँ, ठीक है। ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म, ठीक है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म, monopoly is said to be inefficient, ओके। अब एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट अपने पास होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। टू बी इनएफिशिएंट और वेस्टिंग रिसोर्सेस, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक रहता है वो रहता है वाहिद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, जी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन,
मोनोपोली के अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किल माने जाने वाला कॉन्सेप्ट में से है, मगर यहाँ तक कि इसमें कोई इतनी खास मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, मैं इसका हेड डाल दूँ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि आपके पास जो है वो दो फर्म्स हैं, ठीक है, यानी कि दो मार्केट्स हैं और जो मोनोपोली फर्म है वो दोनों में सेलिंग कर रही है। ठीक है, एक का कर्व जो है डिमांड कर्व का स्टीपर है, रिलेटिवली स्टीपर बन रहा है। ठीक है, और दूसरे का जो है वो रिलेटिवली फ्लैटर बन रहा है। अब मैं आपको बता दूँ कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि एक मोनोपोली फर्म को जिस एरिया से जितनी प्राइस मिलती है वो उतनी चार्ज करता है, यानी कि जिसके पास इलास्टिसिटी कम होगी वहाँ से उस हिसाब से प्राइस चार्ज कर लेगा, और जहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी वो वहाँ से उस हिसाब से प्राइस चार्ज कर लेगा। ठीक है, यानी कि क्या मैं उसको समझाऊँगी, अपनी प्रोडक्ट जहाँ सस्ती बेच के फ़ायदा हो रहा है वहाँ सस्ती बेच लेगा, और जहाँ ज़्यादा प्राइस पे बेच सकता है वहाँ ज़्यादा प्राइस पे बेच देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं कि शॉर्ट रन का चूँकि ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, तो शॉर्ट रन के अंदर आपका परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो कांस्टेंट दिखाया है। ठीक है, तो एट दिस गिवन मार्जिनल कॉस्ट दिस इज़ योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन। ठीक है, ये आउटपुट, ये प्राइसेस, ये आउटपुट, ये प्राइसेस। ठीक है, प्राइस, प्राइस, आउटपुट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जिसके अंदर फ्लैटर है कर्व, रिलेटिवली डिमांड कर्व जो फ्लैटर है, उस पर जो है वो मोनोपोली फर्म कम प्राइस चार्ज करी एज़ कम्पेयर टू दी स्टीपर। तो इसी चीज़ को जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है कि जहाँ से जितनी प्राइस मिलती है उस प्राइस पे सेल जो है वो अपनी गुड को सेल ऑफ कर देता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये चीज़ जो है जो मैंने पढ़ाई है डिस्क्रिमिनेशन और ये सब कुछ जो है ये समझ में आ गई। ठीक है।